क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे पृथ्वी के अंदर का आसमान नीला होता है लेकिन पृथ्वी के बाहर का पूरा स्पेस ब्लैक? इवन दो दोनों जगह सेम लाइट आ रहा है फ्रॉम द सेम सन, मगर आसमान तो हमें नीला दिखता है लेकिन पृथ्वी के बाहर बस अंधकार। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि क्यों आसमान नीला है मगर स्पेस ब्लैक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सन के लाइट का ट्रू नेचर है क्या। सनलाइट बस एक कलर से नहीं बना है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉम्बिनेशन है जहाँ हर एक वेव के पास अपना अपना वेवलेंथ है। फ्रॉम शॉर्ट वेवलेंथ जो वायलेट कलर देता है टू लॉन्ग वेवलेंथ जो रेड कलर देता है। मगर फिर ये वाइट कलर है क्या? तो ये वाइट कलर और कुछ नहीं, बस सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है जिसमें वेव्स का वेवलेंथ लगभग 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर्स तक वेरी करता है। नाउ जब ये वाइट लाइट इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो ये बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल से टकराता है जो कि मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, जहाँ नाइट्रोजन 78% होता है एंड ऑक्सीजन 21%। ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सही साइज के होते हैं स्कैटर करने के लिए छोटे वेवलेंथ्स वाले लाइट को, जैसे ब्लू एंड वायलेट, लेकिन ये बड़े वेवलेंथ्स वाले लाइट को उतने अच्छे से स्कैटर नहीं कर पाते जैसे रेड एंड ऑरेंज। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें स्काई ऑरेंज एंड रेडिश दिखता है इवनिंग में सनसेट के वक्त? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि सनसेट या सनराइज के वक्त क्योंकि सन होराइजन से नीचे होता है, मतलब जितना दूर एक नॉर्मल इंसान का आँख देख सकता है स्ट्रेट उससे नीचे होता है। तो सनलाइट को ज़्यादा थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से पास होना पड़ता है आपके आँखों तक पहुँचने के लिए, जिस वजह से ज़्यादा स्कैटरिंग होता है लाइट का एंड इसी वजह से ब्लू एंड वाइट लाइट आपके आँख तक पहुँचने से पहले ही पूरी तरह से स्कैटर हो जाते हैं। तो इसी वजह से बस लॉन्ग वेवलेंथ्स वाले कलर ही बच जाते हैं एंड जिस वजह से आपको आसमान रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर का मिक्सअप दिखता है। तो इससे हमें एक और बात पता चलता है कि बात यहाँ बस पार्टिकल के साइज का नहीं है, बट उसके साथ साथ सनलाइट को कितने अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करना पड़ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो पूरा स्कैटरिंग का फेनोमेनन है इसे हम रेलिग स्कैटरिंग कहते हैं, जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रेलिग के नाम से आया है, जिसे सबसे पहले 19th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया गया था, जहां रेलिक लॉ के अकॉर्डिंग कितने अमाउंट में स्कैटरिंग होगा वो डिपेंड करता है वेवलेंथ टू द पावर 4 के, जिसका मतलब कि ब्लू लाइट जिसका वेवलेंथ 450 नैनोमीटर है ये 10 गुना ज़्यादा स्कैटर करता है रेड लाइट से जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। मगर आपने नोटिस किया होगा कि विबग्योर में वायलेट पहले आता है ब्लू से, तो आसमान हमें वायलेट क्यों नहीं दिखता? तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि वायलेट कलर ब्लू लाइट से छोटा वेवलेंथ का है एंड इसी वजह से वायलेट कलर ब्लू लाइट से कई गुना ज़्यादा स्कैटर करता है। मगर हमारा आँख ना ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर को देखने के लिए एंड ऑल्सो सन कम इमिट करता है वायलेट कलर को, इसीलिए हमारे ब्रेन को स्काई ब्लू ही लगता है। एंड अगर सन चारों तरफ लाइट को सेम अमाउंट में इमिट कर रहा है देन इवन दो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता, लेकिन इसे आपके आँख तक पहुँचने के लिए ज़रूर से रिफ्लेक्ट या स्कैटर होना पड़ता है। और स्पेस में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है,
तो अगर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं तो कोई एयर नहीं, कोई एयर नहीं तो कोई पार्टिकल्स नहीं, और कोई पार्टिकल्स ही नहीं है तो स्कैटरिंग क्या होगा, जिस वजह से हमें स्पेस पूरा ब्लैक दिखता है। एंड इसी वजह से जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उन्हें अर्थ एक ग्लो कर रहा ब्लू मार्बल की तरह लगता है जिसके चारों तरफ बस अंधकार है। नाउ अब हम इन चीज़ों को थोड़े और डिटेल में समझते हैं। तो अगर हमारा यूनिवर्स कंटेन करता है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को एंड हर एक गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, देन पूरा रात तो तारों के लाइट से जगमगा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं। सो ये सेम क्वेश्चन ना सदियों तक एस्ट्रोनॉमर्स को डराता आया है। इसे हम ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स कहते हैं। एंड इस क्वेश्चन का आंसर बस स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी है। सो हमारा यूनिवर्स ना 13.8 बिलियन साल पुराना है जो हर वक्त एक्सपैंड कर रहा है। एंड स्टार्स के लाइट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारे प्लैनेट तक पहुंचने के लिए। एंड लाइट इतने दूर तक ट्रैवल करने की वजह से एक्सपैंड करने लगता है, जिस वजह से इन लाइट्स का वेवलेंथ स्ट्रेच होते होते हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से शिफ्ट होकर इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव में स्ट्रेच हो जाता है। एंड क्योंकि हमारा आँख बस विजिबल स्पेक्ट्रम वाले वेव्स को ही देख सकता है, इसी वजह से रात को हमें आसमान पूरा ब्लैक दिखता है with little bit of stars and our moon. So yeah, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि why sky is blue but space is black. एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। एंड आई विल सी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।